मॉर्निंग। इस चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे सीडीपी का, जो सीटेड और जेटेड और अन्य टेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे, इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये संज्ञात्मक विकास के जनक है। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम एवं विशेषताएं इस प्रकार है: संवेदी अवस्था, पूरे संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है। संवेदी अवस्था को इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों द्वारा कार्य करता है। आँख, नाक, कान से सोचता है। इस अवस्था को अनुकरण, खेलने और स्मृति संबंधित है। पूरे संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा का भाषा का विकास होता है। वह छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है और बोलता है। बोलने के माध्यम से उसका भाषा का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अनुकरण करता है, बातों को दोहराता है। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, उसी बात को दोहराता है, अनुकरण करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है, उसमें अंतर करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा का पूर्ण भाषागत विकास होता है, जैसे लंबाई, भार, अंक आदि के बारे में चिंतन करता है। अंक वाले सवाल बना लेगा, भार वाला सवाल बना लेगा, लंबाई वाला सवाल बना लेगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। इस अवस्था में औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा सपने देखने लगता है, नकारात्मक विचार अधिक आने लगते हैं, सोचने समझने और समस्या को समाधान करने का निर्णय लेने लगता है और अपने भविष्य का सपना बुनने लगता है। इसके अतिरिक्त भी ये कुछ शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है। समावेशन, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा समय के अनुसार अपने ज्ञान में परिवर्तन कर लेता है, उसे समावेशन करते हैं। जैसे वह कोई काम करता है और उसका पूरे ज्ञान में से कुछ त्रुटि है तो उसमें परिवर्तन तुरंत कर लेता है। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, बदल लेता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन, ज्ञान की प्रक्रिया में परिवर्तन करना समायोजन करना कहलाता है। जैसे पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को समायोजन करता है तो उसमें पूर्व ज्ञान में कुछ त्रुटि रहता है तो उस त्रुटि को बदल लेता है, समायोजन कर लेता है और नए ज्ञान में परिवर्तित कर देता है, उसे समायोजन कहते हैं। थैंक यू। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।